उनके बारे में उनका थोड़ा सा परिचय देता हूँ। ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से जुड़ी है। शी इज वेरी सक्सेसफुल इन फॉरएवर, वेरी पावरफुल डायनामिक ट्रेनर है, और अगर बिजनेस के हिसाब से कहूँ तो शी इज ऑलरेडी अ सीनियर लीगल मैनेजर अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। नॉट ओनली दैट, शी इज अ सर्टिफाइड स्किन केयर ट्रेनर विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो इनसे बेहतर कोई पर्सन नहीं हो सकता है जो आपको स्किन केयर की रेंज समझा सकता है। ये रेंज, ये प्रोडक्ट्स के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज है उनकी, और उनका जो समझाने का तरीका है, तो आप, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए उनको ही, आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन बोर्ड। वार्म वेलकम टू मिसेस ज्योति भारती। Thank you so much. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Good evening everybody. नमस्कार। आप सभी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के इस सेशन में मैं ज्योति भारती बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खास करके उन लोगों का जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो पहली बार ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि जिस पर्पस से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं वो पर्पस आपका सॉल्व हो। कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज में जो है प्रोडक्ट के बारे में देकर जाऊं। तो हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए आई थिंक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन, जो कि है स्किन केयर। स्किन केयर के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, क्योंकि जहां भी ये प्रोडक्ट्स देखते हैं ना, इस प्रोडक्ट से पिक्चर लोग देखते हैं, सोचते हैं कि अरे यार, अभी जस्ट 10 मिनट पहले की मैं बात करूं, किसी बंदे को मैंने इनवाइट किया इस सेशन के लिए। उन्होंने बोला अच्छा ये लेडीज वाला, ये अपने काम का किधर है। मैंने उनको एक सवाल पूछा, अगर आपके पास आपकी त्वचा है तो ये स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट है। अगर आपकी खुद की स्किन है तब आप ये प्रोडक्ट जरूर इस्तेमाल करें और ये सेशन भी जरूर अटेंड करें। तो मैं यही पूछना चाहूंगी खास करके जेंटलमैन से कि अगर आपके पास स्किन है तो उसको केयर करने की जरूरत है या नहीं। आई नो कि आंसर यस आएगा, लेकिन ऐसे क्यों माइंडसेट हम लेकर बैठते हैं कि जो स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ लेडीज के लिए है। लोगों को शायद ये नहीं समझ में आता है, ब्यूटी अलग चीज होती है और कॉस्मेटिक अलग चीज होती है और स्किन केयर अलग चीज होता है। कॉस्मेटिक में कुछ चीजें जो कि इंक्लूडिंग स्किन केयर भी आ जाता है, लेकिन मेकअप जो होता है, अब जेंट्स डेफिनेटली लिपस्टिक नहीं लगाना अलाउ है, लगा नहीं सकते हैं। और बट फाउंडेशन जो है, कॉस्मेटिक में फाउंडेशन आप देखोगे तो जो फिल्म स्टार हैं वो सारे फाउंडेशन यूज करते हैं, बहुत सारे मेकअप यूज किया जाता है दाग धब्बों को छुपाने के लिए, है ना। अगर आपकी स्किन अच्छी है, हेल्दी है, किसी भी टाइप के दाग धब्बे नहीं है, रिंकल्स नहीं है, तो आपको ज्यादा कॉस्मेटिक मतलब कलर कलेक्शन को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कलर कलेक्शन या वो कॉस्मेटिक तभी यूज किया जाता है, मेकअप तभी यूज किया जाता है जब हमारे स्किन को बेहतर दिखाना होता है, एक ब्राइटनिंग लुक देना होता है या दाग धब्बे को छुपाना होता है, तभी मेकअप या फाउंडेशन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्किन को, हमारे त्वचा को इवन करने के लिए भी फाउंडेशन या अदर कॉस्मेटिक का यूज किया जाता है। कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे स्किन के, फेस के, जो हमें हाईलाइट करना होता है तो उसके लिए कॉस्मेटिक का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बिना मेकअप के आपकी त्वचा बहुत ही खूबसूरत हो जाए, रिंकल्स फ्री हो जाए, दाग धब्बे फ्री हो जाए, तो मुझे लगता है लेडीज ही नहीं जेंट्स को भी पसंद आएगा कि उनके फेस पे, उनके चेहरे पे या इनकी त्वचा पे किसी भी टाइप का दाग धब्बा ना हो और रिंकल्स, फाइन लाइंस ना आए। तो अगर आप इस सेगमेंट में आते हैं और अगर आपको ये लगता है कि मेरे भी फेस पे दाग धब्बे ना आए, किसी भी टाइप का रिंकल्स ना आए, आपका स्किन ग्लो करे, आपका स्किन नरिश रहे, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है? क्योंकि अगर हमारी त्वचा
डेली बहुत सारे चीजों को फेस करती है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, ठंडी है, पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं, सन रेज है। तो उन सब से उनको क्लीन करना, उनको केयर करना, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हेल्दी रहे, रिंकल से, फाइन लाइन से बची रह सके, उम्र से पहले आने वाले बुढ़ापे से आप बचे रह सके। तो इसलिए हमें डेली रूटीन के प्रोडक्ट यूज करना बहुत जरूरी है। और खास करके फॉरएवर के पास में एक्सीलेंट स्किन केयर के प्रोडक्ट है, जो कुछ डेली केयर सिस्टम में आते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, कुछ ऑयली स्किन के लिए है, कुछ एजिंग स्किन के लिए हमारे पास बहुत ही बड़ा रेंज है, और कुछ ऐसे भी हैं जो टारगेटेड स्किन केयर के लिए भी है। तो आज जो हम बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सेगमेंट कवर करने की कोशिश कर रही हूँ विद इन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर भी पूरा सेगमेंट कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। बेसिकली हर एक प्रोडक्ट की डिटेल में जाएंगे तो सिर्फ 4 प्रोडक्ट समझाने को भी 1 घंटे चले जाएंगे, लेकिन हम आज डिटेल में नहीं जाएंगे। जस्ट कुछ बेनिफिट हाईलाइट में करना चाहूंगी हर एक प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे टारगेटेड सोल्यूशन वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन के लिए हम कभी और बात करेंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं कंप्लीट रेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको पता होनी चाहिए, हमारे स्किन की टाइप्स पता होनी चाहिए, हमारे स्किन क्या है, थोड़ी सी जानकारी हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि हम ये नहीं बोलते उसके लिए आपको बहुत बड़ा साइंस पढ़ने की जरूरत है या साइंटिस्ट बनने की जरूरत है, लेकिन आप बिजनेस में हैं या फिर आप ये चाहते हैं कि आपके स्किन को एक सही ग्लो आपकी स्किन करे, सही डायरेक्शन आपके स्किन को मिले, सही तरीके से आप यूज कर सकें, क्या चीज कब यूज करना है उसका पता आपको चले, इसके लिए पहले थोड़ा सा हमारे स्किन को समझना जरूरी होता है, तभी आप आगे के जो प्रोडक्ट हैं उनके जो यूजेस हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनको आप समझ पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो एक क्रॉस सेक्शन है वो हमारे स्किन का है, हमारे त्वचा का है। अगर उसको माइक्रोस्कोप से आप देखें तो वो कुछ इस तरह से डिजाइन करके दिखेगा। ये जो ऊपर की जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसको एपिडर्मिस बोला जाता है, जो ऊपर की लेयर होती है जो आपको दिखाई देती है, और सबसे ज्यादा इसी लेयर को जो एपिडर्मिस होती है उसी को सबसे ज्यादा धूप, सर्दी, गर्मी, सूरज की किरणें, बहुत सारी चीजें जो वायरस, बैक्टीरिया जिनका भी अटैक होता है वो सबसे ज्यादा होता है एपिडर्मिस पे। और हमारे शरीर में सबसे जो बड़ा ऑर्गन माना जाता है, जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो हमारा स्किन ही है, जो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को ढक कर रखती है, कवर करके रखती है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारी त्वचा की सही तरीके से देखभाल करें ताकि आपके बॉडी के दूसरे जो अंग है वो प्रोटेक्टिव रह सके। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला लेयर होता है एपिडर्मिस होता है, हमारी त्वचा का एक नेचुरल जो है काम करने का तरीका होता है। हमारी त्वचा क्या करती है, अपने आप में वो हर 21 डेज या 28 डेज के बीच में जो डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करते रहती है और वहां पर नए सेल्स आने का काम, बनाने का काम करती है। तो इस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन प्रोसेस बोला जाता है, जहां पर आपकी त्वचा के डेड सेल्स को हमारी स्किन जो है, हमारी त्वचा जो है एक्सफोलिएट करते रहती है, डेड स्किन को निकाल कर बाहर फेंकते रहती है। और ये जब प्रॉब्लम तब आती है जब आपके डेड सेल्स, हमारे स्किन के कुछ पार्ट में जो डेड सेल्स रिमूव नहीं हो पाते हैं वो स्टिक रह जाते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आना चालू होती है। डर्मिस जो होता है हमारा, जो सबसे मोटा लेयर होता है, सबसे थिक लेयर होता है हमारी त्वचा का, जो कि बना होता है कोलाजन एंड इलास्टिन फाइबर से। तो हमारे ये जो बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है हमारी एक तरह से ये बहुत मोटे, जैसे आप देखेंगे किसी की त्वचा जो होता है बहुत थोड़ी सी पल्पी होती है ना, थोड़ी सी मोटी होती है, उसमें मांस मसल्स ज्यादा होते हैं, तो उस टाइप की जो स्किन होती है वो उस पर जल्दी रिंकल्स तो नहीं आते हैं। लेकिन जिनकी पतली स्किन है वो जल्दी से उस पर रिंकल्स, फाइन लाइन आते हैं, वो बिकॉज ऑफ कमी जो हो जाती है वो हमारे कोलाजन इलास्टिन फाइबर्स की कमी की वजह से होता है, तो हमारी स्किन पतली होते चली जाती है। सबसे लास्ट लेयर जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, ये हमारे स्किन का सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ब्यूटी लेयर भी बोलते हैं, जो कि हमारे बॉडी के ऑर्गन से अटैच होता है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आप देखेंगे सारे एलो बेस्ड हैं, बिकॉज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स बनाने वाली। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट आगे मैं आपको समझाने वाली हूँ सारे एलो बेस्ड हैं, और जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं
तो ये हमने क्यों समझाया, क्योंकि एलोवेरा जो है पेनिट्रेशन जो उसके अंदर पावर होती है वो हाइपोडर्मिस लेवल तक लेके जाता है। जब हाइपोडर्मिस लेवल तक वो पेनिट्रेट करेगा तो एलोवेरा के अंदर जो नरिशमेंट प्रॉपर्टी है वो आपके तीनों लेयर में प्रॉपर तरीके से पहुंचेगी और आपके स्किन को हेल्दी रखेगी, जवान रखने में मदद करेगी। आइए कुछ हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। ये है हमारा फॉरएवर मास्क पाउडर। ये मास्क पाउडर को ब्लेंड करना है, ये पाउडर बेस में आता है। इसको ब्लेंडिंग जो करना है एलो एक्टिवेटर के साथ में करना है, जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अंदर जो खास इंग्रेडिएंट होते हैं, एल्बुमिन है और भी कायोलिन है और अदर जो इंग्रेडिएंट्स, अदर वनस्पतियां हैं जो इसके अंदर डाली गई हैं, जिनका काम होता है हमारे स्किन के टाइटनिंग करना, टाइटनिंग करते हैं हमारे स्किन को, और स्किन के पोर्स को भी मिनिमाइज करने का भी काम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर कैमोमाइल ऑयल है, कॉम्फ्रे है, जो आपके स्किन को सूद और काम करने का काम करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, खास करके उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगी जो 25 एंड अबव है, क्योंकि अगर आप रिंकल्स और फाइन लाइन से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है मतलब आपकी स्किन जो है एकदम यंग रहे, जवान रहे, टाइटनिंग इफेक्ट रहे आपके स्किन पे, तो आप इसका इस्तेमाल जो है जरूर करें। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप 20 साल से कम के टीनेजर्स हैं, तो आप मास्क के अंदर फॉरएवर हनी थोड़ा सा 2 ड्रॉप डाल सकते हैं, ताकि आपको ज्यादा, क्योंकि जो यंग होते हैं उनको ज्यादा टाइटनिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन सेम टाइम पे आपको वो सारे बेनिफिट मिल जाते हैं जो आपके स्किन को जरूरत होते हैं। तो इस पाउडर को हम मिक्स करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलो एक्टिवेटर, ये हमारा आइडियल पार्टनर है, जैसे मैंने बताया मास्क पाउडर का, लेकिन इसको इंडिविजुअल भी हम यूज कर सकते हैं। इसके और भी ज्यादा फायदे हैं जो कि आगे मैं बात करने वाली हूँ। ये प्योरेस्ट वाटर, डिस्टिल वाटर है एलोवेरा का, प्योर एलोवेरा के वाटर से तैयार किया गया है ये प्रोडक्ट, जिसके अंदर एलोवेरा जेल के साथ साथ एलेंटॉइन नामक एक इसके अंदर वनस्पति है, जिसका काम होता है आपकी स्किन को क्लीन करना, आपके स्किन पे एक रिफ्रेश की फीलिंग देना, उसको स्ट्रेंजन करना। मतलब आप जब भी इसको लगाओगे तो आपकी स्किन में एकदम, जैसे पानी आप डालते हो ना, ठंडा ठंडा पानी है, तो आपकी स्किन एकदम झिनझनार सी होती है, थोड़ी सी स्ट्रिंजेंट जैसा फील होती है, एकदम फ्रेशनेस की फीलिंग आती है। वो फ्रेशनेस की फीलिंग ये एलो एक्टिवेटर देता है। इसीलिए इसको जब आप मास्क के साथ में इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिवेटर के फायदे और मास्क के फायदे दोनों आपको एक साथ मिल जाते हैं। और अगर आप चाहें, इसका यूज अदर भी यूज होता है कि अगर इंडिविजुअल लेवल पे इसको यूज करना चाहें, तो ये थ्रोट अगर इन्फेक्शन वगैरह हो गया है या आपको लग रहा है कि आपके गम्स में कुछ ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो ये मैंने पर्सनल यूज किया है, उसके टेस्टिमनी के आधार पे मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर आपको नाक में चौक जैसा हो जाता है ना, चॉकिंग हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, तो इसको जो है आप मिनरल वाटर के साथ में 2-3 ड्रॉप डाल के आप नाक में भी डाल सकते हैं, तो उससे आपको एकदम थोड़ा सा सांस लेने में भी आपको काफी बेनिफिट मिलता है। तो इसके यूजेस बहुत है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप अगर खाएंगे भी तो नुकसान नहीं करता है, या मुंह में छाले वगैरह हैं हो गए हैं तभी इसका गार्गलिंग भी कर सकते हैं। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा आर्थरी फैक्टर। आर्थरी फैक्टर जैसे ऑलरेडी इसके नाम में ही उसके गुण छुपे हुए हैं। पहला काम करता है, ये रिटेन करता है। रिटेन किस चीज को करता है? खोए हुए मॉइस्चर को। जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर चला जाता है, तो ये क्या करता है, आपके मॉइस्चर को वापस लाने का काम करता है नेचुरल तरीके से। सेकेंड, इसका जो काम करने का तरीका, वो आपके स्किन में जो भी चीजें खो चुकी होती हैं, जैसे ग्लो चला जाता है, स्किन में बहुत ज्यादा डल हो जाता है, तो ये क्या करता है, आपके स्किन को रिस्टोर करने का काम करता है। रिस्टोर मॉइस्चर को लाना, स्किन के डलनेस को खत्म करना, आपके स्किन को स्मूथ करना, सफल करने का जो काम करता है, वो हमारा रिस्टोर जो इसके अंदर प्रॉपर्टी है वो करता है। रिन्यू का मतलब ये होता है कि आपके अपीयरेंस को, आपके स्किन के ग्लो को वापस लाने का काम करता है। और खास करके ये उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जिनके स्किन पे थोड़े से गड्ढे गड्ढे, जिनके स्किन जो है थोड़ी सी अनइवन हो जाती, थोड़ी सी कहीं पे गड्ढे जैसे होते हैं, जैसे पिंपल्स जाने के बाद में थोड़े गड्ढे हो जाते हैं, तो उनको इवन करने का भी काम ये प्रोडक्ट हमारा करता है। साथ साथ में ये तीसरा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर अल्फा इफेक्टर। अल्फा इफेक्टर अगेन मेरा बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है। ये एक तरीके से ये ऑयल है, ये कॉम्बिनेशन है हमारे एलोवेरा जेल का, और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। खास करके ये मेच्योर स्किन के लिए ज्यादा रिकमेंडेड है जो 25 एंड अबव है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से
ये आपको बचाता है फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से। खास करके इसके अंदर दूसरे जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं जैसे बोरेस ऑयल है, बिसबल ऑयल है, जो कि आपके स्किन की इलास्टिसिटी को एनहांस करने का काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए, सी, ई है जो पावरफुल विटामिन है हमारे स्किन के लिए। और जो इसके अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे मैंने बताया इसके अंदर एलोवेरा जेल है, उसका जो अख है वो डाला गया है, जो दूसरी वनस्पतियां हैं सब मिलकर ये ऑयल जो है, ये अल्फा फैक्टर जो प्रोडक्ट है तैयार किया गया है, जो मैंने बताया मेच्योर स्किन के लिए है। और आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे हमारे स्किन एज होती है हमारे स्किन की इलास्टिसिटी जो है वो खत्म हो जाती है, तो वो इलास्टिसिटी को वापस लाने का भी काम करता है या मेंटेन करने का काम करता है। तो इसका उपयोग अगर जो लोग ऑयली जिनकी स्किन है, मैं रेकमेंड करूंगी जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, इसका इस्तेमाल करें। और अगर कुछ लेडीज जो हैं उनको लगता है कि फाउंडेशन वगैरह लगाते हैं, खास करके वो लेडीज जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो फाउंडेशन लगाने के बाद में, पाउडर लगाने के बाद में और ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप उस फाउंडेशन में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या जस्ट बिफोर फाउंडेशन लगाने से पहले इसको इस्तेमाल करिए फेस पे, देन आप फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से आपका फाउंडेशन जो है मेकअप बैठ भी जाता है। और ये हमेशा याद रखिए कि जब भी हमारा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, पहले फेस को क्लीन करना बहुत जरूरी है, तो क्लींजर से अपने फेस को क्लीन करने के बाद में ही कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इसको खास करके तब इस्तेमाल कर सकते हैं रात के समय पे, क्योंकि रात में हमारी स्किन बहुत ज्यादा रिलैक्स करते रहती है, तो वो समय पे आप फेस वॉश करने के बाद में आप इस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, फॉरएवर एपीग्लंक, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, जिनको हम अनइवन स्किन बोलते हैं। अनइवन स्किन टोन वो होता है जहां पर आप देखो फेस पे, बॉडी पे, बॉडी के किसी भी हिस्से पे, खास करके जो हिस्सा दिखता है, खुला रहता है, उस पे ज्यादा ये चीजें आ जाती है, जहाँ पे दाग धब्बे छोटे छोटे हो जाते हैं, पैचेस जैसे जो हो जाते हैं, उनको हम अनइवन स्किन बोलते हैं, जिसको हम अदर वर्ड्स में हम इसको पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो इसके होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप लोगों ने मेरा अगर कल का जो है सेशन अटेंड किया रहा होगा, तो मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बात करी थी। लेकिन यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेते हैं जो पिगमेंटेशन के लिए, या जो उनके स्किन में पैचेस हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं, उसके लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन उसी जगह पे कुछ लोग हैं जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट लेते हैं, लाइक कोई क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्रीम में केमिकल होता है, तो आपके स्किन पे नुकसान भी कर जाते हैं। बट सेम टाइम पे फॉरएवर एपी ब्लैंक ये नेचर का वो पावरफुल प्रोडक्ट है जिसको अदर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है एलोवेरा के साथ साथ। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है जो कि आपको एलोवेरा के साथ में मिलकर आपके स्किन टोन को इवन करते हैं, उसके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने का काम करते हैं, साथ साथ में मदद करते हैं जो आपके स्किन पे छोटे मोटे दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं, अगर आप वहां पर डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने का भी काम करता है। और खास करके रिकमेंड ये किया जाता है कि इस प्रोडक्ट का यूज जो है फॉलोड बाय सनस्क्रीन, एसपीएफ वाला सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। फॉरएवर के पास बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जो आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो प्रोडक्ट है, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप फॉरएवर का अलो स्क्रब जो मैं आगे बताऊंगी, और हमारा जो है एपी ब्लंक है, और तीसरा है सनस्क्रीन। फॉरएवर अलो स्क्रब का, क्योंकि अलो स्क्रब क्या करता है आपके डेड स्किन को रिमूव करता है ताकि पेनिट्रेशन पावर आपके जो दूसरी क्रीम लगाने की जो क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ जाए। तो 2 हफ्ते में 2 बार आप अलो स्क्रब का इस्तेमाल करें, तो उसके बाद में आप जो है एपी ब्लंक लगाएं, और अदर डे पे आप फेस को वॉश करके देन एपी ब्लंक डायरेक्टली लगा सकते हैं। दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करता है, और दिन के समय पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ना भूलें। अगर आप ये चीजें करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि वो जो पिगमेंट है वो धीरे 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 करके रिड्यूस होना चालू हो जाते हैं। दूसरे प्रोडक्ट की हम बात करें फॉरएवर मरीन मास्क की, तो फॉरएवर मरीन मास्क, इसके नाम में ही इसके गुण छुपे हुए हैं। मरीन मतलब समंदर से लिए हुए सी मिनरल्स, समंदर के जो बेड पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइक सी कैल्प एंड एल्गी, जो आपके स्किन को मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में इसके अंदर हनी है, क्यूकम्बर है, और दूसरे भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जो आपके स्किन को क्लिनजिंग के साथ साथ स्किन के मॉइस्चर के बैलेंस को बनाए, स्किन में मॉइस्चर देते हैं और उसके बैलेंस को बनाए रखने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और खास करके ये ऐसा मास्क है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग फेशियल करते हैं या कोई भी मास्क लगाना पसंद करते हैं,
तो मैं सजेस्ट करूंगी, ये बहुत ही वंडरफुल मास्क है जो क्लिनजिंग तो करता ही करता है। मतलब कि ये खास करके वो टाइप के स्किन जिनकी स्किन में थोड़ी सी सेंसिटिव है या पिगमेंट हो जाते हैं, या थोड़ी सी उनके स्किन रिंकल्स हैं, या उनको एक्जिमा, सिरोसिस, रिंग पिगमेंट, ये एक्ने है, अगर उस टाइप की स्किन है तो सजेस्ट करूंगी कि फॉरएवर स्क्रब का ना इस्तेमाल करते हुए आप फॉरएवर मरीन मास्क का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ये बहुत ही क्ले बेस्ड है, बहुत ही हल्का पतला सा मिट्टी जैसा है, तो ये बहुत इजीली आपके फेस में अप्लाई हो जाता है। इसका अप्लाई करने का जो तरीका है, आंखों का एरिया छोड़कर और लिप का एरिया छोड़कर आप आउटवर्ड मोशन में आप इसको लगाएंगे और 15 से 20 मिनट आप इसको रखिए। उसके बाद में हल्के गुनगुने पानी से आप इसको वॉश कर दीजिए और आप देखेंगे आपके इसमें बहुत ही एक शाइनिंग, एक ब्राइटनिंग लुक आएगा। और छोटे छोटे अगर दाग धब्बे भी हैं, जैसे पिंपल्स वगैरह चले जाते हैं, उसके बाद में हल्के काले से दाग धब्बे हो जाते हैं, उसको मिनिमाइज करने का भी ये काम करता है। तो सजेशन ये है कि हफ्ते में इसका 2 बार जरूर इस्तेमाल करें अपने स्किन को बेहतर करने के लिए, एक ब्राइटनिंग लुक देने के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं, फॉरएवर एलो स्क्रब। फॉरएवर एलो स्क्रब एक यूनिक ब्रांड है हमारे एलोवेरा का, और इसके अंदर जोजोबा ऑयल के माइक्रो स्पेयर्स हैं। जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं जो जोजोबा ऑयल से बनाए गए जाते हैं, जो बहुत ही इसमें कम एब्रेसिव है। मतलब ये ज्यादा आपके स्किन को रफ नहीं करता है, बहुत ज्यादा लगता नहीं। नॉर्मल अगर आप देखोगे तो जो कमर्शियल स्क्रब होते हैं उसके जो दाने होते बहुत पतले, बहुत कम, एकदम छोटे छोटे होते हैं। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है या जिनके स्किन पे ये पिंपल्स होते हैं, अगर वो स्किन पे वो इस्तेमाल कर ले तो उनकी स्किन और ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन रिकमेंड करूंगी कि अगर आपकी स्किन में पिंपल्स है या कुछ ऐसे सेंसिटिव स्किन है तो आप इसका इस्तेमाल ना करें, इसकी जगह पे मरीन मास्क का इस्तेमाल करें। ये खास करके उन लोगों के लिए जिनकी स्किन थोड़ी सी डल है, जिनकी स्किन थोड़ी सी ज्यादा रफ जैसी लग रही है, या नॉर्मल स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए फॉरएवर स्क्रब का इस्तेमाल जरूर करें। कोई भी इस्तेमाल कर रहा है, बस ध्यान ये रखें कि आपके स्किन में पिंपल्स वगैरह ना हो, आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव ना हो। लेकिन इसका इस्तेमाल अगर कर भी लिया तो नुकसान नहीं करता है, बट रिकमेंडेड है कि हफ्ते में 2 बार जरूर इसका इस्तेमाल करें। लेकिन डेली भी अगर आपको लगता है तो आप अपने फेस पे ही नहीं, आप बॉडी के किसी भी हिस्से पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या करता है कि आपके स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं, जो जैसे जैसे एज होते जाती है आपके डेड सेल्स निकलते नहीं है, और जो वही वजह बनते हैं आपके पिगमेंटेशन का या दाग धब्बों का कारण बनते हैं। तो ये जब यूज करते रहते हैं तो आपका जो डेड स्किन है वो रिमूव होते रहता है, एक्सफोलिएशन होते रहता है आपके स्किन का। और साथ साथ में जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर जो स्क्रब है आप यूज करते हैं स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन इससे स्किन ड्राई नहीं होती है बिकॉज ऑफ एलो। आपको एलो के सारे प्रॉपर्टीज, सारे गुण मिल जाते हैं, और सेम टाइम पे आपके स्किन की जो डेड सेल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। आपके जो स्किन के जो पोर्स होते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपको स्किन के बारे में समझाया था, ये हाइपोडर्मिस लेवल तक पेनिट्रेट करता है, और वहां पे जो भी धूप है, गर्मी है, बहुत सारा पॉल्यूशन है, डस्ट है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, उसको पूरा रिमूव करने का काम करता है हमारा एलो स्क्रब। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेली। अगेन इसको हम फर्स्ट स्टेप के नाम से जानते हैं। ये हमारे हर व्यक्ति के घर में, हर एक फैमिली में ये प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखेंगे कि घर में जब भी कोई किचन में, स्पेशली किचन में देखा जाए तो कुछ ना, अभी ठंडी का सीजन है, मतलब बारिश का सीजन है, तो पकौड़े सकौड़े कुछ ना कुछ बनते रहते हैं, और कभी तेल के छींटे पड़ गए, कभी कुछ चाकू से आपने वेजिटेबल काटा, उससे हाथ कट गया, या कुछ भी छोटे मोटे कट्स, बर्न छोटे छोटे होते रहते हैं, इंसिडेंट जो घर में होते रहते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा जेली है, आप तुरंत इसका इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे इसको लगाने पे बहुत ही सूदिंग, आपके स्किन में बहुत ज्यादा सूदिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, और ये क्विकली जो है आपके स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि प्योर एलोवेरा जेली है ये। और आपके जो हील होते हैं, क्रैक होते हैं, या पिंपल्स हैं, या किसी भी टाइप के स्किन में प्रॉब्लम है, उनको बहुत जल्दी हील करने में मदद करता है। अगर कट गया है आपका हाथ या कहीं भी, तो जैसे तुरंत आप इसको लगा ले तो आप देखेंगे कि ब्लीडिंग तुरंत स्टॉप हो जाता है। और अगर छोटे मोटे जल्दी में जैसे कोई जला हुआ होता है, या जल्दी में रिसेंटली कोई कट गया है हाथ वगैरह, जो भी किसी तरह के टाके वगैरह आ गए हैं, अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो जो मार्क्स है वो धीरे धीरे करके चले जाते हैं। इसका इस्तेमाल मल्टीपर्पज में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो जल गया, कट गया, कौड़ी है, फुंसी, दांत, खाज, खुजली, कहीं भी लगाओ
कहीं भी लगाओ, बेबी को नैपी रैशेस हो गए हैं, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस पे भी डेली आप इसको लगा सकते हैं। आप अगर बालों में, आपके स्कैल्प आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हेयर फॉल, कहीं कोई हिस्से में हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तो आप वहां पे इसका मसाज भी कर सकते हैं। या आपको चाहिए कि आपके बालों को थोड़ा एक नरिशमेंट प्रॉपर्टी मिले, तो हफ्ते में एक बार इस जेली से स्कैल्प में मसाज करिए। मसाज करने के बाद में रात को करिए, सुबह में अच्छे से वॉश कर लिए बाल, तो आपको एक बालों में एक अरोमा थेरेपी जैसा आपको मिल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप जल जाते हैं चाय पीते वक्त, या मुंह में छाले आ गए हैं, गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है, या बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं, तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप इंटरनल यूज भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको लगाने के साथ साथ अगर आप खाते भी हैं तो बहुत ज्यादा फायदा करता है। ये है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, एलो प्रोपोलिस क्रीम। एलो प्रोपोलिस क्रीम, जैसे मैंने आपको बताया कि एलोवेरा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट बनाने वाली विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा एलो प्रोपोलिस क्रीम, ये एलो एंड प्रोपोलिस का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने बताया कि प्रोपोलिस, एलो के गुण तो आपको पता ही है कि उस एलो के अंदर वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को या हमारे स्किन को जरूरत होती है, लेकिन उसके साथ साथ इसके अंदर प्रोपोलिस के गुण भी हैं, क्योंकि प्रोपोलिस जो है नेचुरल एंटीबायोटिक, मतलब वायरस से, बैक्टीरिया से, किसी भी तरह के स्किन सोराइसिस है, एक्जिमा है, किसी भी तरह के स्किन डिजीज है, तो प्रोपोलिस उसको ट्रीट करने के लिए, उसको डिजीज को ट्रीट करने के लिए लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप किसी भी टाइप की स्किन में प्रॉब्लम है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसकी कंडीशन को, स्किन की कंडीशन को बेटर करता है, उसको मॉइस्चराइज भी करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो दूसरे हर्ब्स हैं, जैसे कैमोमाइल है, कैमोमाइल हमारे स्किन की सूदिंग पावर को बढ़ाने का काम करता है। इसके अंदर विटामिन ए है, जो कि आप, ये ऐसा विटामिन है जो आपके स्किन केयर प्रॉपर्टी, मतलब विटामिन ए में और विटामिन ई में स्किन केयर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है। तो आपके स्किन के मॉइस्चर के बैलेंस करने के साथ साथ स्किन के कंडीशन को बेटर करने का काम करता है। अगर किसी को, यहाँ पे जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता रही हूँ, किसी को स्किन का कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब लाइक एक्जिमा या फिर रैशेस वगैरह हो गए हैं, बहुत ज्यादा रेडनेस आ जाती है स्किन में, या पिंपल्स हो गए, एक्ने हो गए, ये ऐसा कुछ भी आपको लग रहा है, तो इससे पहले वाला प्रोडक्ट मतलब एलोवेरा जेली और एलो प्रोपोलिस क्रीम को मिक्स करके अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे महीने भर में आपको ये प्रोडक्ट के बेनिफिट मतलब बहुत जल्दी मिलना चालू हो जाते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति यूज कर सकता है, जिसको लगता है कि मुझे अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना है धूप से, सर्दी से, गर्मी से, एनवायरनमेंट में होने वाले नुकसान से, और अपने स्किन को नरिश करना है, तो आप इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके रेकमेंडेड है कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा थोड़ी सी कॉम्बिनेशन में होती है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर वो प्रॉपर्टी होती है कि आपके स्किन की कंडीशन कैसे भी होने दो, एलोवेरा उसको बैलेंस करने का काम करता है। तो ये प्रोडक्ट भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। एलो लोशन की हम बात करें तो एलो लोशन एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्योंकि ज्यादातर लोग का जो फोकस होता है वो फेस होता है, मतलब जो एक्सपोज होते हैं जो हमारे बॉडी के पार्ट्स, उस पे ज्यादा हमारा फोकस होता है, जो दिखते हैं लाइक हाथ है, नेक है, फेस है, उसके ऊपर हम लोग ज्यादा देते हैं। लेकिन जो हमारे बॉडी का हिस्सा ढका होता है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारा फेस और हाथ है। तो हमारे बॉडी के लिए तैयार किया गया है एलो लोशन। जैसे आप नहाते हो तो आप नहाओगे, नहाने के बाद में थोड़ा देखो कि आपके स्किन में थोड़ा खिंचाव सा आता है, थोड़ी सी रफ लगती है, अनईजी था थोड़ा सा फील होता है स्किन में, ऐसा लगता है कुछ तो ऐसा मॉइस्चराइजर वगैरह मिल गया जिससे हमें स्किन में लगा तो स्किन आपकी सूद हो जाती है। तो जब आप एलो लोशन का इस्तेमाल करते हैं, इसको फेस एंड बॉडी में कहीं भी कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बताया सूदिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, इसके अंदर विटामिन ई है, जो जोबा ऑयल है, जो आपके स्किन को मॉइस्चर करता है, आपके स्किन को सूद करता है, नरिश भी करता है। और आपके स्किन में जैसे मैंने बताया फेस पे ही नहीं, पूरे बॉडी के स्किन में हमारे कोलाजन इलास्टिन जो फाइबर होते हैं उनको मेंटेन करने का भी काम करता है, उनको बैलेंस करने का भी काम करता है। और आपकी स्किन में एकदम बहुत एक अच्छी सी फीलिंग, आपको एकदम रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है आप जब नहाने के बाद में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। इस प्रोडक्ट को फैमिली में कोई भी यूज कर सकता है जो चाहता है कि उसकी स्किन नरिश रहे, हेल्दी रहे, जो अपने स्किन को अच्छी फीलिंग देना चाहता है, एक अच्छा एहसास लेना चाहता है, तो वो व्यक्ति ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकता है। एलो मॉइस्चराइजर की बात करें तो इसके अंदर वो खास इंग्रेडिएंट, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो हिस्सा होता है जो लाइक फेस, वो ज्यादा सन एक्सपोज में आता है, उस पे सर्दी, गर्मी, धूल, मिट्टी, उसको ज्यादा फेस करने की जरूरत पड़ती है। इवन कि जब आप धूप में निकलते हो या फिर ठंडी के सीजन में या किसी भी सीजन में जब आप ज्यादा जाते हो,
तो हवा की वजह से बहुत सारे कारणों से आपके स्किन का मॉइस्चराइजर चला जाता है, तो आपकी स्किन ड्राई होना चालू हो जाती है, तो डल हो जाती है। तो हमारे स्किन को मॉइस्चराइजर की जरूरत हर एक सीजन में होती है, हर एक सीजन में, नॉट ओनली कि ठंडी में आपको महसूस होता है, लेकिन मॉइस्चर की जरूरत हर एक सीजन में हमारे स्किन को होती है। तो ये बेस्ट मॉइस्चराइजर है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा और दूसरे जो वनस्पतियां हैं उनसे तैयार किया गया है, जो कि आपको ज्यादातर आप देखेंगे जब भी आप कोई मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हो तो आपके स्किन पे एक चिपचिपाहट सी आती है, ऑयलीनेस फील होता है। तो ये ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आपके स्किन में लगाते ही फट करके पेनिट्रेट कर जाता है अंदर तक, और आज के आपके स्किन पे ऊपर ऑयलीनेस फील नहीं होता है। और ये अंदर जाते ही जो हमारे स्किन में मॉइस्चर होता है, क्योंकि ज्यादातर मॉइस्चर ऊपर रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा नीचे जाते हैं, थोड़े टाइम में वो गायब भी हो जाता है, मतलब उड़ जाता है वो मॉइस्चराइजर हमारे स्किन से। लेकिन ये क्या करता है, ये मॉइस्चर को अंदर लेके जाते हैं, ब्लॉक कर देता है, और लंबे समय तक उस मॉइस्चर को आपके स्किन में बैलेंस बनाए रखने का काम करता है। हमारे ये इस मॉइस्चराइजर का यूज खास करके उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है कि जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है। तो इस मॉइस्चराइजर के साथ, जैसे मैंने आपको याद है मैंने अल्फा इफेक्टर जो ऑयल बताया था, अगर आपकी स्किन जो है एक्स्ट्रा ड्राई है तो आप मॉइस्चराइजर के साथ में अल्फा इफेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे आपके स्किन की कंडीशन जो है नॉर्मल हो जाती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, वो है एलोफर्स्ट। एलोफर्स्ट इसको फर्स्ट एड किट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अलग अलग 11 टाइप के ऐसे एक्सक्लूसिव प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, लाइक इसके अंदर बी प्रोपोलिस भी है, एलेंटॉइन है, एलोवेरा है, जो आपके स्किन, इवन की जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, आप उनको इस्तेमाल करने के लिए दीजिए, उनकी स्किन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी। और खास करके इसके अंदर सूदिंग प्रॉपर्टी है, तो अगर आप कट गया है, जल गया है, किसी भी टाइप का घाव हो गया है, तो आप देखेंगे घाव को वॉश करने के लिए हम लोग डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो फर्स्ट एड का काम करे। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे आप कर सकते हैं। जैसे बच्चों को कहीं चोट लग जाती तो घाव को टच नहीं करने देते हैं, तो आप इसमें स्प्रे फॉर्म में बना तो दूर से आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया एलोवेरा है, तो छोटे मोटे उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, छोटे मोटे जो वायरस वगैरह हो जाते हैं स्किन में, या फंगी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो उसको रिमूव करने का, उनको हटाने का भी काम करता है, रिड्यूस करने का भी काम करता है। साथ साथ में जिनके स्किन में ज्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो आप इसको क्या करिए कि आप एक कॉटन में इसको निकाल लीजिए, स्प्रे कर लीजिए, कॉटन को गीला कर लीजिए इससे, और फेस को उससे क्लीन करिए, तो आप देखोगे तो आपके स्किन को बहुत सूद सा, मतलब काम सा आपको फील होगा, आप अपने स्किन में बहुत रिलैक्सेशन सा फील करेंगे, इरिटेशन नहीं होगा। और खास करके जैसे मैंने बताया, इसका इस्तेमाल जो है आप स्किन के कोई भी प्रॉब्लम में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत है लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज्यादा समय तक चलता भी है। अगर आपको प्रिकली हो गया है, घमौरिया हो जाती है, किसी टाइप के दाने हो गए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल डायरेक्ट स्प्रे करिए, धीरे धीरे करके वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर आपके स्कैल्प में, बालों में, है ना, स्कैल्प भी तो एक चमड़ी ही है ना, स्किन ही है, तो बहुत सारे लोग जो बहुत अलग अलग टाइप के शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल होते हैं, नियॉन्स, पैराबेन्स, ये सारे होते हैं, वो केमिकल जाके आपके स्कैल्प पे जमा हो जाते हैं। तो सजेशन तो ये करूंगी फॉरएवर का शैम्पू कंडीशनर यूज करें। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट स्कैल्प पे आप इसको स्प्रे करते हैं शैम्पू कंडीशनर करने के बाद, तो आपका स्कैल्प हेल्दी रहेगा और आपके बालों को प्रोटेक्शन देगा ये यूवी एंड यूवीई रेज से, मतलब बर्निंग एंड एजिंग जो रेज होती हैं, धूप में होती हैं, किरणों में होती हैं, उससे बचाने का भी काम करता है, आपके बालों की रक्षा करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एमएसएम जेल। एमएसएम जेल जिसे आप देखें खास करके ये तैयार किया गया है हमारे जॉइंट्स के बीच में, एक ऐसा सब्सटेंस होता है हर एक जॉइंट्स में, जहां जहां पे हमारी हड्डियां जुड़ी हुई है उसके बीच में एक ऐसा सब्सटेंस बोला जाता है, ग्रीसी टाइप का एक पदार्थ होता है। वो जैसे जैसे सूख जाता है तो हमारे जॉइंट्स में रगड़ सी आना चालू होती है, या फिर हमारे जो मसल्स हैं वो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा स्टिफनेस फील होता है। तो आप ये प्रोडक्ट जो है आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि कहीं भी, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा उनको पेन होता है, स्टिफनेस फील होता है, तो मसल्स को रिलैक्स भी करता है। और खास करके जैसे मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट जो है लुब्रिकेंट को वापस लाने का काम करता है, जॉइंट्स के लुब्रिकेंट को बढ़ाता है और एक रिलैक्सेशन देता है आपके मसल्स को, आपके स्किन को। आप इसको अगर चाहें तो, अगर जिनको ज्यादा डैंड्रफ वगैरह है, या फिर जिनको थोड़ा सा बाल जा रहा है, बाल्डी हेयर हो रहा है ना, एकदम टकले वाले नहीं, एकदम बाल चले गए, बोलो लगाया तो बाल आएंगे, वैसा नहीं,
जिनको थोड़े थोड़े बाल में जड़ होते हैं, अगर वो वहाँ पे इसका मसाज करते हैं अलॉन्ग विथ एलोवेरा जेली, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वहाँ पे जो बाल है वो हेल्दी तरीके से ग्रो होना चालू होते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, आप किसी को क्लेम नहीं करना है कि आप टकले हो, आप इसका इस्तेमाल करो तो आपके एकदम बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाल उनको एक एज होती है, एक उम्र होती है, उसके दौरान ही होता है। अगर खेत में जड़ ही नहीं रहेगी, अगर खेत उपजाऊ ही नहीं रहेगा तो उसमें किसी भी तरह का फल नहीं मतलब फसल नहीं उगेगी। तो आपके बाल में जड़ होने जरूरी है। अगर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जॉइंट्स पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी हिस्से पे जहाँ पे आपको लगता है रिलैक्सेशन की जरूरत है वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको खास करके जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो वो हमारा एक प्रोडक्ट है जो इसमें शायद नहीं है, वो है हमारा हीट लोशन। उसके साथ में अगर इसको मिक्स करके लगाते हैं तो आप देखेंगे जो आपके जॉइंट्स पेन है उसमें काफी आपको रिलैक्स मिलता है, रिलीफ मिलता है। ये है हमारा सनस्क्रीन। सनस्क्रीन जैसे मैंने बताया कि धूप से, गर्मी से सबसे ज्यादा जो डैमेज हमारी स्किन होती है वो सूरज की किरणों से होती है, धूप से होती है। और किसी किसी के स्किन में कुछ प्रॉब्लम होती है, रैशेस वगैरह होते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम वाली स्किन होती है, और अगर वो या फिर कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह ले रहा है या हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए कोई मेडिसिन का ट्रीटमेंट ले रहा है, तो ऐसे लोग जब धूप में जाते हैं तो उनकी जो प्रॉब्लम होती है स्किन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उनको बहुत हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत होती है सन से प्रोटेक्शन के लिए। तो आप हमारे सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर एलोवेरा है जो दूसरे इंग्रेडिएंट है, साथ साथ में जो SPF है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर है इसका, वो 30 है। अगर आप दिन में ज्यादा समय तक आप अगर रह रहे हैं तो आप सनस्क्रीन की जरूरत अगर लगती है तो 2 बार इसका इस्तेमाल करें, ताकि आप जो है धूप से होने वाले नुकसान से आप बचे रह सकें। अगर आप पानी में स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो क्लोरीन वाटर से हमारी स्किन बहुत काली पड़ जाती है। अगर उससे बचाव चाहते हैं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करके आप स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं। इवन की बारिश के सीजन में भी आप लगाना जरूरी है। जरूरी नहीं कि धूप में ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। इवन की बारिश कोई भी सीजन है, हर एक सीजन में जब आपको लगता है सूरज निकलता है तो इसका मतलब उसमें से दोनों रेज भी निकलती है, उनसे नुकसान से बचने के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अभी तक हमने डेली रूटीन के बारे में, जो डेली हम यूज कर सकते हैं वो प्रोडक्ट के बारे में बात करी। अब हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, इसके बारे में अब हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और स्पेसिफिक रेंज है हमारा, न्यूली लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है। इसको अगर कोई व्यक्ति यूज करना है तो मेरा सजेशन है, इसको बेस्ट कॉम्बिनेशन है हमारे ये चारों प्रोडक्ट हो जिनको सोनिया डेली केयर स्किन केयर बोलते हैं। अगर आप इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं लाइक ए क्लेंजर का, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा चारों प्रोडक्ट को कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये खास करके देखेंगे कि ज्यादातर कमर्शियल मार्केट में या हर जगह जो आपको स्किन केयर के प्रोडक्ट मिलते हैं वो थोड़े से ग्रीसी होते हैं, थोड़े से ग्रीसी होते, किसी में थोड़ा सा ज्यादा होता है, किसी में कम। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा रेंज लेकर आई है, इसको बनाने के लिए कंपनी को सालों लग गए ये इस तरीके फार्मूला को तैयार करने के लिए, जो कि जेल बेस्ड है। ये क्रीमी या ऑयल बेस्ड नहीं है, जेल बेस्ड है। जेल बेस्ड होने की वजह से ये बहुत अच्छे से काम करता है कॉम्बिनेशन स्किन पे। सी कॉम्बिनेशन स्किन वो स्किन होती है जो कभी ऑयली होती है, कभी ड्राई होती है, कभी नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं, कहीं कहीं पे किसी किसी के चिक पे थोड़ा सा ऑयल दिखेगा, किसी को फोरहेड पे थोड़ा ऑयल दिखेगा, किसी को ओठों के आजू बाजू का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा ड्राई दिखता है, जिसको कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन स्किन ऐसी स्किन होती है जो समय समय पे चेंज होते रहती है। तो ये प्रोडक्ट, ये जो रेंज है अगर यूज करते हैं, ये मैं 100% बोलती हूँ, ये जो प्रोडक्ट चारों प्रोडक्ट ना खत्म होते होते, मतलब आपने एक बार लिया तो फिनिश तो करना ही है, ड्रास्टिक चेंज आता है आपके फेस पे, ड्रास्टिक चेंज आता है। बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा, मैंने पर्सनल यूज किया हुआ है। आप इसका जरूर इस्तेमाल करो और रिजल्ट देखिए कि आप मतलब इसके रिजल्ट, फैंटास्टिक रिजल्ट बिना बताए हुए आप रह ही नहीं सकते, ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट है। जिसे मैंने शुरू शुरू में बताया, पिगमेंटेशन है, धूप है, पोल्यूशन है, गर्मी है, सिगरेट का धुआं है, यूवी रेज है, इन सबको हमें डेली फेस करना पड़ता है। एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन है डेली हमारी स्किन फेस करती है। तो अगर आपको चाहिए कि आप अपने स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए तो एक डेली रूटीन को, डेली स्किन रूटीन केयर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो डेली स्किन केयर रूटीन में अगर देखा जाए तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है। लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसमें मैं आपको जस्ट इन ब्रीफ में आपको बता रही हूँ कि इसमें हमारा क्लेंजर है, इल्यूमिनेटिंग जेल है, जेल मास्क है एंड मॉइस्चराइजर है। और इसके लिए हम अलग से किसी दिन बात करेंगे ये प्रोडक्ट, ये रेंज के बारे में, क्योंकि इसके बारे में इन शॉर्ट में बात करना अच्छा नहीं होगा, हम डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे।
और दूसरा जो रेंज है हमारा अगेन हम वो है इन्फिनिट बाई फॉरएवर। अगेन मेरा फेवरेट ये प्रोडक्ट है, जब से लॉन्च हुआ है रेगुलर बेसिस में यूज करती हूँ। ये खास करके उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन जो है ड्राई है, और क्योंकि ड्राई स्किन ऐसी स्किन होती है जिसमें जल्दी से रिंकल्स आते हैं, जो जल्दी से एज दिखने लगनी चालू हो जाती है। तो ये उन एज वाली स्किन है। एज वाली मीन्स आप अगर 25 एंड अबव है तो जरूरी नहीं कि आपको रिंकल्स आए तभी कोई भी चीज का इस्तेमाल करें। एज अ प्रोटेक्शन जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन है जो अबव 25 या 30 के करीब है आप इसको जरूर फॉलो करें। और ये रेंज ऐसा रेंज है कि गारंटी है क्लिनिक ढंग से जो है ना, इसको साइंटिस्ट ने प्रूवन किया है कि अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो खास करके आप देखोगे बुढ़ापा कहाँ दिखता है। आपके जो लाफ लाइन होते हैं, गाल जब हंसते हो तो वहां पे देखो रिंकल्स आ जाते हैं, और आपको रिंकल्स आते हैं जहाँ पे आईज एरिया में फाइन लाइन आ जाते हैं आंखों के आजू बाजू में, वहां पे पहले रिंकल्स है क्योंकि वहां की स्किन जो है थोड़ी सी पतली होती है, वहां पे फैट नहीं होता है। तो जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है एजिंग दिखना चालू हो जाता है। और जैसे मैंने बताया खास करके जो उनकी ड्राई स्किन है उसमें जल्दी से एज दिखना चालू हो जाती है। तो ये एजिंग एंटी एजिंग के प्रोडक्ट हैं, थोड़े अलग रेंज में है, लेकिन 100% गारंटेड इसके रिजल्ट है। अगर आपको रिंकल्स फाइन लाइन है, आप बिफोर का फोटो ले लीजिए और आफ्टर का फोटो ले लीजिए, आप देखेंगे तो 1 महीने के अंदर अंदर आपके वो रिंकल्स फाइन लाइन धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाते हैं। इवन की लंबे समय तक अगर आप यूज करें तो ये प्रोडक्ट एक बार लिया तो जैसे मैंने बताया खत्म करना ही है। प्रोडक्ट खत्म होते होते आप देखोगे आपके, अब जरूरी नहीं कि आप 80 ईयर्स के हो और बहुत सारे रिंकल्स आ गए तो वापस आप 25 के हो जाएंगे, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ। लेकिन 60 ईयर्स ओल्ड लेडी के ऊपर मैं अगर आगे पिक्चर है तो मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करती हूँ, इसमें होगा तो पिक्चर होगा तो मैं दिखाती हूँ। नहीं है, वो दूसरे स्लाइड में है, बट मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि ये जो रेंज है, और गुड न्यूज है कि ये कंप्लीट जो रेंज है इसके ऊपर अभी ऑफर आया हुआ है। और ऐसा ऑफर कि हमारा जो एक्सफोलिएशन एक हमारा क्रीम है वो है, उसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और अगर आप ये कंप्लीट रेंज लेते हैं, समझ लीजिए इसमें से एक प्रोडक्ट आपने इन्फिनिक्स का सीरम ही लिया तो सीरम के साथ में एक प्रोडक्ट फ्री आया। अगर आपने एक रिस्टोरिंग क्रीम ली तो आपको रिस्टोरिंग के साथ में एक फ्री आया। अगर आपने क्लेंजर लिया तो आपको क्लेंजर के साथ में एक फ्री आएगा। तो अगर 3 प्रोडक्ट, मेरा सजेशन रहेगा जब भी यूज करें तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ में यूज करें तो आपको एक बेहतर रिजल्ट आएगा। और 3 प्रोडक्ट लेते हैं तो 3 प्रोडक्ट आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलते हैं। ये बेस्ट ऑफर है और आप बिलीव नहीं करोगे, ये आई थिंक ये परसों 12:30 बजे रात को ऑफर आया, मतलब हमारे फेसबुक उस पे आया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिया के पेज पे। और ये खत्म ना हो जाए क्योंकि फट करके खत्म हो जाता है प्रोडक्ट, फिर वापस मिलता नहीं है। तो मैंने सेम टाइम पे आप बिलीव है 2-2 सेट के मैंने ऑर्डर डाले, क्योंकि सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है, सबसे हाई रेंज है लेकिन सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट मेरा और रिजल्ट वारंटेड प्रोडक्ट है। ये मैंने इस्तेमाल किया है और इतने महीनों से यही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इन ब्रीफ में आपको कुछ बताने की कोशिश करी कि फटाफट थोड़े थोड़े बेनिफिट मैं आपको बताते चली जाऊं। मेरा सजेशन लास्ट में यही रहेगा कि आप इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। देखिए कोई ना कोई आप फेस वॉश यूज करते हैं, कोई ना कोई फेस पे क्रीम या कोई ना कोई वॉटएवर जो भी आप अपने बॉडी पे इस्तेमाल करते हैं, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, कुछ ना, आई एम श्योर कि हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ जो मुझे सुन रहा है कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो मार्केट से लेके यूज कर ही रहा है। आप सोचिए वो चीज आप क्यों यूज कर रहे हैं। फेस वॉश यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, शैम्पू यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, सनसेट प्रोटेक्शन के लिए कोई सनस्क्रीन यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप शेविंग जेल यूज कर रहे हैं, शेविंग क्रीम यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप ऐसी यूज कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें कुछ खास रिजल्ट नहीं आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये कोशिश करते हैं यार इसका प्राइस कितना है, देखिए कहीं बाय 1 गेट 1 फ्री में है क्या, अरे इसकी क्वांटिटी कितनी, अरे वाह इतने कम प्राइस में इतना ज्यादा मिल रहा है। मैंने देखा है कि बाय वन शैम्पू या बाय 1 क्रीम गेट 1 फ्री, हम लोग वही देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप कभी भी उसके इंग्रेडिएंट जरूर पढ़िए। देखिए आपकी त्वचा पे जो आप लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, स्किन पे इस्तेमाल करते हैं, और बॉडी में आप जो ज्यादा वो बहुत ज्यादा प्रीसियस होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना बहुत ज्यादा प्रीसियस है। ये एक बार चली जाएगी, डैमेज हो जाएगी ना,
आपको लाखों रुपए डाल के भी ये वापस नहीं आएगी। तो इसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज मत करिए, कुछ भी अपने स्किन पे मत डाल लीजिए कि उसमें देखा ऐश्वर्या राय ने लगाया ये क्रीम और बहुत सुंदर सुंदर दिखने लगी, अरे उसने लगाया तो वो तो एकदम गोरी गोरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके स्किन का कॉम्प्लेक्शन लेके आप पैदा हुए हैं, उस स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लंबे समय तक बनाए रखना, रिंकल्स फ्री रखना, हेल्दी रखना, वो हमारा काम होता है। तो उसके लिए फॉरएवर ने नेचर से बेस्ट चीजें आपको लाकर दे रही है। ये सारे नेचर की चीजें हुए, हम कोई इसमें केमिकल डाल डाल के ऐसा कुछ नहीं बना रहे हैं। नेचर में वो सारे गुण होते हैं, उन्हीं सारे गुणों को फॉरएवर आप तक प्योर फॉर्म में पहुंचाने का काम कर रही है। तो मेरा सजेशन है कि आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए, और अगर आपको पर्सनल कुछ कंडीशन है तो उसके लिए आप जो भी आपको यहाँ पे इनवाइट किए हैं उनसे अपनी पूरी कंडीशन को बताइए। देखिए मैंने जनरल यहाँ पे बात किया है, और कोई भी स्किन कंडीशन होने मतलब स्किन में कोई प्रॉब्लम होने के रीजन बहुत सारे होते हैं। तो पूरा किसी किसी को होता है कि बहुत सारे मेडिसिन ले रहा है, उसके साइड इफेक्ट की वजह से स्किन खराब हो जा रही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कुछ बाहर से टॉपिकल कुछ क्रीम लगाते जा रहे हैं, लाइक मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहती, बरसों से लगा के लोगों की स्किन खराब हो गई और कभी गोरे नहीं हुए हैं। तो उसका इस्तेमाल उसमें बहुत ज्यादा ब्लीच वगैरह रहता है, हमें पता नहीं होता कि कभी भी हम स्किन केयर के जो भी प्रोडक्ट लेते हैं कभी उनके इंग्रेडिएंट नहीं पढ़ते। तो जरूर उसके इंग्रेडिएंट पढ़िए, आपको पता चलेगा वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट सारे के सारे एलो बेस्ड हैं, तो फायदा करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है लेकिन नुकसान बिल्कुल नहीं करेंगे। बट अगर प्रॉब्लम वाली आपकी स्किन है तो राइट प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए और राइट प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। क्योंकि हमारे भी कोई भी प्रोडक्ट, कोई यहाँ इनके डोसेस नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, हम यहाँ पे कोई सबके सारे प्रोडक्ट हमारे न्यूट्रिशन है, स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट जो आपके हेल्थ को, आपके बॉडी को, आपके स्किन को लंबे समय तक जवान रखने में मदद करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सेशन को जो है एंड कर रही हूँ। आई नो कि आप लोग पै मेरा सुन के थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि जो नॉलेज वाली चीजें होती हैं वो थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं, उनको सुनना जरूरी होता है, वो बोरिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि क्लास हमेशा बोरिंग होती है। लोगों को नाच गाना चला दो तो फट करके वो एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन लर्निंग की जहाँ बात आती है वहां पर लोगों को बुरा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, सीखेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, है ना? तो सीखेगा फॉरएवर तो बढ़ेगा फॉरएवर। और यही सारी चीजें करते करते आज मैं फॉरएवर से लॉकडाउन के टाइम पे 6 फिगर इनकम कमा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं शैम्पू से नहाती हूँ, साबुन से नहाती हूँ, तो मुझे पता होता है इस शैम्पू के अंदर कार भी है, गाड़ी भी है, बंगलो भी है, मेरे सारे ड्रीम है, इसमें स्विट्जरलैंड है, पेरिस, इसमें सब कुछ भरा पड़ा हुआ है। तो मुझे और ज्यादा उसमें उसको यूज करने में मजा आता है। तो ये प्रोडक्ट में सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़ा बिजनेस भी है। बट डेफिनेटली जिनको पैसे में इंटरेस्ट है उसका बिजनेस भी कर सकते हैं, जिनको पैसे में इंटरेस्ट नहीं है वो अपने हेल्थ एंड ब्यूटी को अच्छा रखे और एकदम सुंदर दिखे, खूबसूरत दिखे, हैंडसम दिखे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। नाउ मैं हैंड ओवर कर रही हूँ राजीव सर को, जो कि हमारे मेंटोर है, हमारे अपलाइन है, जिनके गाइडेंस से आज मैं थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया। बट आई थिंक एक 2-4 मिनट हम और रुकते हैं, अगर किसी को कुछ सवाल पूछना है। आई थिंक अमोल शिंदे इज रेजिंग हैंड काफी टाइम से। अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज चैट में टाइप कीजिए, टाइप एनी, अगर किसी के कोई भी सवाल है रिलेटेड टू दिस स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ये जो आज जिन प्रोडक्ट्स की बात की उसके बारे में कोई भी सवाल है किसी के, तो प्लीज चैट में टाइप कीजिए एंड मैं विल बी एबल टू आंसर देम। हर एक आपके जो क्वेरी है रिलेटेड टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आज की ट्रेनिंग में जो प्रोडक्ट्स कवर किए उनके बारे में अगर किसी का कोई भी सवाल है तो प्लीज आप चैट में टाइप कर सकते हैं। एंड एनीबॉडी एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? आई थिंक आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अमोल शिंदे बार बार हैंड रेज कर रहे हैं। आई थिंक मे बी ही वांट्स टू आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो कुछ क्वेश्चन करना सकते। चाहते हैं। नहीं कर सकते हैं? अनम्यूट का ऑप्शन हो तो इंडिविजुअल वही व्यक्ति कर सकता है जो उसको क्वेश्चन है। सब लोग एक साथ में बात करेंगे तो मुझे क्वेश्चन समझेगा नहीं। ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया है सब लोग को। अगर आपको कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो हेलो, यस, गो अहेड। यस सर, इसका कॉस्ट कितना है सर? किसका कॉस्ट?
ये जो अपने अभी ये प्रोडक्ट जो बताया है, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बताए आज, कम से कम 20-25 प्रोडक्ट्स बताए। इन्फिनिट, वो स्किन केयर वो। एक मिनट मैम, आप म्यूटेड है, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पहले। कर दिया। सुनिए सुनिए, मैं आप आपको ये क्वेश्चन तो मैं बोलना भूल गई एक्चुअली, हर प्रोडक्ट में समझाती हूँ मैं आपको। देखिए, अगर पहली बात तो फॉरएवर के प्रोडक्ट जो है हम किसी कमर्शियल मार्केट से के ब्रांड से कंपेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि फॉरएवर यूनिक प्रोडक्ट और यूनिक ब्लेंड कॉम्बिनेशन लेकर आती है और बहुत ही अलग रेंज के प्रोडक्ट है। जैसे मैंने आपको बताया रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। फिर भी मैं जो भी प्रोडक्ट आप हर एक क्रीम की मैं बात करूँ, जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक कोई भी क्रीम लेते हैं तो वो कम से कम, मैंने जो पर्सनल यूज किया उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी चीज कम से कम 3 महीने से लेकर 5 महीने तो चलती 5 महीने 100% चलती है, आप कितना भी इस्तेमाल करें, ठीक है। आप 5 महीने मान लेते हैं, हम एमआरपी लेके चलते हैं, अगर आप इसके मेंबर हैं तो आपको डिस्काउंट मिले, लेकिन एमआरपी मैं लेके चलती हूँ। अगर सिंपल सा मैं क्लेंजर की बात करती हूँ, क्योंकि फेस को क्लीन करना जरूरी था, जैसे हम क्लेंजर की बात करते हैं, हमारा जो क्लेंजर है आई थिंक वो 1000 के करीब करीब है, 1200 के करीब है, ठीक है। अगर एक क्लेंजर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो 6 महीने चलता है। अब 1200 को डिवाइडेड बाय कर लीजिए आप, 6 महीना कितना हो गया मंथली? कैलकुलेशन मेरा थोड़ा वीक है, कैलकुलेशन करिए। 200 रुपया हुआ। 200 रुपया, 200 है ना? रुपये। अब इसको आप जो है ना, देखिए क्या है, कंपैरिजन ना थोड़ी अच्छे से ब्रांड के साथ में करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, लॉरियल ब्रांड, जो ऑलरेडी मैं उसके कुछ कॉस्मेटिक यूज करती थी, क्योंकि फॉरएवर के पास में लाली लिपस्टिक नहीं है, तो वो मैं यूज करती हूँ, उसके बेसिस में मैं आपको बता रही हूँ। और उसमें बहुत सारे क्रीम वाले भी प्रोडक्ट हैं, उसके जो प्रोडक्ट है ना इसके डबल भाव के हैं, डबल भाव के। रिजल्ट तो मुझे कुछ दिखता उगता है नहीं, लेकिन अगर 200 रुपया हम अपने स्किन पे जमा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए 200 रुपया तो हम खर्चा कर ही सकते हैं। एकदम वर्ल्ड क्लास ब्रांड की मैं बात कर रही हूँ, वर्ल्ड क्लास। तो जब देखिए, अगर थोड़ा अपने स्किन को आप कंसर्न करते हैं, ध्यान देते हैं, आप थोड़ा, आपको लगता है कि यार निर्मा साबुन से जिससे कपड़े धो उससे नहा ले, छोड़ो, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है। जो थोड़ा सा कंसर्न करते हैं कि मैं स्किन जवान रखूं, हेल्दी रखूं, तो बोलेंगे यार छोड़ो ना यार, जिससे नहाता उससे से मुंह धो लेता है, छोड़ो ना, तो ये प्रोडक्ट उनके लिए नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन है कि 200 रुपया कुछ नहीं होता है, अगर डिवाइडेड बाय आप 30 दिन से उसको डिवाइड कर लो, पर डे कितना पड़ा, 200 रुपया को सर डिवाइड करिए, मेरा मैथ्स वीक है। मैम सोनिया के प्रोडक्ट का यूज बताइए। सोनिया? कौन सा सोनिया? सोनिया के एल्यूमिनेटिंग जेल और जेल मास्क जो अभी कंपनी ने दी थी, उसका यूज बताइए मैम, कैसा करना। उसके बारे में डिटेल में हम दूसरे दिन सेशन में करेंगे, क्योंकि बहुत अलग शॉर्ट में तो बता दीजिए किस तरह से यूज करना है। मैं आपको बता रही हूँ, तो क्लेंजर का इस्तेमाल फॉरएवर सोनिया जो क्लेंजर है उसका दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, ठीक है। एल्यूमिनेटिंग जो जेल है और मास्क है उसको अगेन हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है, ओके। और मॉइस्चराइजर जो है वो दिन में 2 बार डेली इस्तेमाल करना है। ओके जी, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थोड़ा सा जो है ना, आप लोग थोड़ा जो फॉरएवर के साइट वाइट पे चले जाइए, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करिए, सब कुछ दिया हुआ है यूट्यूब पे, बहुत सारे इसके वीडियोस हैं, बहुत सारी डिटेल है, लेकिन क्या है ना कि रेडीमेड की आदत पड़ी हुई है, तो थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, है ना। मैंने जैसे बताया कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा फॉरएवर तो बढ़ेगा फॉरएवर। और पूछिए, आगे कोई पूछना चाहता है तो। ओके, थैंक यू। तो हम यहाँ एंड करें? और किसी के कोई सवाल नहीं है तो फाइनली वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज, और आई विश एवरीबॉडी अ वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। यस, एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर। फरमाइए। हेलो। यस, एनीबॉडी एल्स? बोलिए, गो अहेड। मैम मेरी स्किन ऑयली है, तो मैं स्क्रब यूज कर सकती हूँ? हाँ जी, यूज कर सकते हैं। एक्ने होते हैं मतलब? हाँ, पिंपल्स है मेरी स्किन पे। पिंपल्स है तो मत यूज करिए आप, सोनिया का एलो क्लेंजर यूज करिए, और उसके साथ साथ में आप जो है हमारा मरीन मास्क, याद है मैंने मरीन मास्क एक्सप्लेन जी किया, हाँ जी, यस। हफ्ते में 2 बार उसका इस्तेमाल करें आप। और मैम जैसे वॉश के लिए मैं क्लींजर यूज करूँ, जैसे डेली? हाँ, रोज डेली वॉश करने के लिए फेस को आप क्लेंजर का दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह में और शाम में।
और कभी भी फेस को क्लीन करने के बाद में कोई ना कोई मॉइस्चराइजर जरूर इस्तेमाल करें। जैसे एलो मॉइस्चराइजर स्किन देखने पे जो है आप एलो प्रोक्लिक क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? मुंबई में बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे बारिश की ज्यादा आवाज आ रही है, आप लोगों की कम आ रही है। मैम बोलिए बोलिए बोलिए। डार्क स्पॉट्स के लिए फेस पे डार्क स्पॉट्स के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा? क्या बोले? डार्क स्पॉट्स के लिए, फेस पे डार्क स्पॉट्स के लिए। हाँ, अगर देखिए डार्क स्पॉट्स किस टाइप के हैं, पिगमेंटेशन टाइप के हैं या पिंपल्स के दाग रह गए हैं या किस टाइप का दाग है? पिंपल्स के दाग। पिंपल्स के दाग हो गए हैं। मेरा सजेशन है जहाँ पर आप मरीन मास्क का इस्तेमाल करिए हफ्ते में 2 बार। और फेस को जैसे मैंने बताया कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से पहले आप फेस को क्लीन जरूर करें। तो आप क्लिनजर का डेली इस्तेमाल करिए, हफ्ते में 2 दिन मरीन मास्क का इस्तेमाल करिए। और हमारा जो एटी ब्लेंड मैंने आपको समझाया था, है ना, तो एटी ब्लेंड जो क्रीम है जहाँ पर स्पॉट है, दाग है, वहां पर उसका इस्तेमाल करें। ओके, वो रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, अब एंड करें यहाँ पे। Any other questions? I think अब सबके questions हो गए हैं। तो और भी अगर किसी के क्वेश्चंस बचे हैं तो प्लीज आप जिन्होंने आपको इस सेशन के लिए इनवाइट किया उनसे डेफिनेटली कांटेक्ट करें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए। बट आई एम श्योर इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन के बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचे होंगे। सो फाइनली थैंक यू एंड विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।